हेलो वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की जो मोमेंट बुक है उसका फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड का, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जो समरी है इसका सेकेंड पार्ट है जो उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो। एक व्यक्ति क्या था, बांस लेकर खड़ा हुआ था जिस पर क्या थे, पीले, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिस पर पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। फ्लाइंग होता है उड़ना। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. बच्चा उन रेशमी, सिल्किन होता है रेशमी, बच्चा उन रेशमी गुब्बारों की जो इंद्रधनुषी शान से इम्प्रेस हो गया था, प्रभावित हो गया और एवं उसमें उन सब को लेने की उसकी तेज इच्छा पैदा हो गई। अब इसने क्या कहा है यहाँ पर, बट, लेकिन, मगर, जिसको हम कह सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसने क्या बताया कि जो बच्चा है उन रेशमी गुब्बारों की तरफ आकर्षित हो गया था जिसको वो लेना चाहता था, उन सभी गुब्बारों को जो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्यों है, रेनबो क्यों है, क्योंकि उनके कलर है ना अलग अलग प्रकार के थे, तो उनके जो कलर अलग अलग प्रकार के थे। तो इंद्रधनुष में भी बहुत सारे कलर होते हैं, 7 बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो बैलून्स वगैरह थे, कोई रेड था, कोई ब्लू था, कोई येलो था, तो मतलब इंद्रधनुषी रूप लगा हुआ था उसका, इंद्रधनुषी रूप उसका दिखाई दे रहा था। चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अगर उसकी अब उसकी क्या थी, वो एक इच्छा बन गई उसकी, किनकी, एक जो बच्चा था उसकी एक इच्छा बन गई उसको लेने की, तीव्र इच्छा बन गई थी ना, कि वो उसके मन में ये हो गया कि मैं इन सभी गुब्बारों को ले लूं। आगे देखिए, he was filled with an overwhelming desire to possess them all। यहां तक हो गया। आगे देखिए, but लेकिन he well knew, वह अच्छी तरह से जानता था, his parents would never buy him the balloons। उसके जो पेरेंट्स है उसके लिए वो बैलून्स कभी भी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज, क्योंकि they would say, वो कहेंगे, he was too old to play with such toys। क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि अब वो इतना बड़ा है, क्या है, अब वो इतना बड़ा है कि उन गुब्बारों से नहीं खेल सकता। तो इसने यहां पर बताया, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, और इसलिए अब वह आगे की ओर बढ़ गया। फर्दर मीन्स होता है आगे की ओर बढ़ना। तो अब वो उसको ये पता चल गया कि जो तेरे पेरेंट्स है ना, तेरे को ये गुब्बारे नहीं दिलाएंगे, और वो कहेंगे कि तू इतना बड़ा हो गया कि अब क्या गुब्बारों से खेलेगा। तो वो आगे बढ़ गया, उन चीजों को वो पहले से ही जानता था। आगे देखिए, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। एक सपेरा है, सांप के आगे बीन बजा रहा था जो कुंडली मारकर पिटारी में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ स्वेन। और इसका सिर है हंस की गर्दन की तरह शानदार, क्या था, वाइल, शानदार दिखाई दे रहा था, मुड़ा हुआ था। वाइल, जबकि द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। अब क्या हुआ, जबकि उस संगीत है जो उसके अदृश्य कानों में, जो मतलब सांप के कान कभी भी दिखाई नहीं देते, उसके अदृश्य कानों में एक अदृश्य जलप्रपात, जो वाटरफॉल बोलते हैं जिसको, मधुर कलकल की आवाज के साथ जा रहा था। कैसी आवाज के साथ जा रहा था, मधुर कलकल की आवाज के साथ जा रहा था। जेंटल रिपलिंग होता है मधुर कलकल, जो उसकी साउंड होती है वाटरफॉल की, जो गिरने की, उसको बोलते हैं। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर। जो बच्चा है वो एक स्नेक चार्मर की ओर गया, बट लेकिन, नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ है, हिम टू हियर सिच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेयड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब क्या है कि जो साधारण सा संगीत सुनने को उसको मना किया हुआ है। कोर्स वैसे तो घटिया होता है, लेकिन उसने कहा कि जो साधारण सा संगीत है उसको सुनने को उसने मना किया और वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन ए फुल स्विंग, और वहां एक झूले पर जोरों पर था, मतलब फुल स्विंग मतलब झूला था वहां पर, वो बड़ा तेज तेज वहां पर झूला रहा था, घूम रहा था, तेज तेज था, मतलब
फुल मोशन में था वो। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन। अब इसने क्या कहा, घूमने वाली गति में बैठे हुए आदमी, स्त्रियां जो वुमेन थी वहां पर, बच्चे क्या कर रहे थे, शिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, वो क्या कर रहे थे वहां पर, मतलब बड़े ही अत्यंत हंसी के साथ चिल्ला कर रो रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, हंस भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। अब बच्चों ने उसको ध्यान से देखा और फिर एक प्रार्थना की। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब होता है बड़ी प्रार्थना, निर्भीक, बोल्ड, साहसी, साहस दिखाया उसने। पहले तो वो उसके अंदर साहस नहीं था, उसको बार बार वो मना करता था कि नहीं हो सकता, मेरे को मेरे पेरेंट्स ना दिलाए, लेकिन उसको अभी ये एहसास हो गया था और कि तुझे बोल्ड बनना ही होगा। बहादुरी से उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की उसने, क्योंकि अब वो ये चाहता था कि मुझे है ना अब आना ही पड़ेगा, मुझे कहना ही पड़ेगा। तो वो उसकी बोल्ड रिक्वेस्ट थी। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अब ये कहता है कि मैं ना इन झूलों पर जाना चाहता हूँ, झूलों पर झूलना चाहता हूँ मेरे अपने पेरेंट्स को कि माँ और पापा मैं इन झूलों पर झूलना चाहता हूँ। तो आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे। क्या था, वो वहां पर नहीं थे, वहां उसके आगे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, आगे नहीं थे ना, अहेड ऑफ हिम, उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक एन इधर साइड, और वह क्या था, दोनों तरफ उन्होंने देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे उसको वहां पर भी दिखाई नहीं दिए। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहां पर उनके कोई निशान नहीं थे। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी he ran from where he stood crying in real fear, mother, father। अब ये क्या कह रहा कि उसका जो सूखे गले में से गहरी एवं पूरी तरह जो तेजी से चीख निकली और अपने शरीर को उसने झटका देकर वहां से वह भागा जहां वह खड़ा था, और वह सचमुच डर से चिल्लाया। क्या कहा उसने, माताजी, पिताजी, उसके ये वर्ड थे। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से क्या थे, आंसू निकल रहे थे, उसकी आंखों से आंसू निकले। हॉट एंड फियर्स, कैसे आंसू थे वो, तीव्र और गर्म आंसू थे। आगे देखिए, फर्स्ट होता है तीव्र। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, और जो उसका चेहरा था वो डर से पीड़ित था। किससे पीड़ित था, डर से। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर। अब इसने क्या कहा, इसने बताया कि जो वो जब डर से चिल्लाया था तो डर के मारे वह पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, फिर यह जानते हुए कि वह कहां जाए। तो वेयर टू गो। अब इसने क्या कहा है यहां पर कि उसको यह भी नहीं पता था ना कि कहां जाए, तो नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको यह नहीं पता था कि कहां जाए। मदर फादर ही वेल्ड, मम्मी पापा वो अभी भी दुख से बोल रहा था। वेल्ड होता दुख से बोलना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी। अब जो उसकी पगड़ी थी वो क्या हो गई, खुल गई। जो पगड़ी थी, पीली पगड़ी थी, वो खुल गई और उसके कपड़े मिट्टी में हो गए, मिट्टी से सन गए। मडी मतलब मिट्टी से, क्योंकि वो इधर उधर जा रहा था, काफी धूल लग गई। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल। अब इसने क्या कहा, थोड़ी देर तक वो उत्तेजना में उधर भागने के बाद वह हार मानकर वहां पर खड़ा हो गया। क्या हो गया, खड़ा हो गया वहां पर हार मानकर। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल। ही स्टूड डिफीटेड, उसने क्या, वह हार सा गया, वह क्या हो गया, हार गया, हार मानकर खड़ा हो गया। डिफीटेड मतलब हार जाना। हिज क्राइड सरप्राइज्ड इनटू सोब्स। अब जो उसकी थी रोना है वो दबकर सुबकियों में बदल गया। सोबिंग होता है सुबकियां, सोबिंग मीन्स क्या होता है, सुबकियां, सोब्स। ए लिटल डिस्टेंस इज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी। अब क्या था, हरी घास पर वो कुछ देर, जो उसकी धुंधली आंखें है ना, वह हरी घास पर कुछ दूरी तक क्या देख सकता था। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ इसने, ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। वो दूर से देख सकता था कि पुरुष और स्त्रियां बातें कर रहे थे, उनको बातें करते हुए वो देख सकता था दूर से, न कि उनके पास नजदीक जाकर। तो आगे क्या था,
He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या कहा उसने, वो दूर से बातें करते हुए देख सकता था उन औरत और पुरुषों को। उसने तीखे पीले कपड़ों के टुकड़ों के बीच में से ध्यान से देखने का प्रयत्न किया, मगर वे लोग जो केवल हंसने एवं बातें करने की खातिर हंसते हुए बातें करते हुए प्रतीत होते थे, उनके बीच में उसके माता पिता को उसको कोई भी निशान वहां पर नहीं दिखाई दिया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो जो फटा हुआ पीला कपड़ा था उसमें से थोड़ा थोड़ा धुंधला उसको दिखाई दे रहा था, और उसके माता पिता उसके कोई भी निशान दिखाई नहीं दिए। जो दूसरे स्त्रियां और पुरुष थे आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करने के साथ साथ वो हंस भी रहे थे। सिर्फ उसको यहाँ पर वही दिखाई दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ही रैन क्विकली अगेन, अब क्या था, वह फिर तेजी से भागा। दिस टाइम टू श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब क्या था वहां पर, इस बार एक मंदिर की तरफ जहां लोग भीड़ बनाते हुए उसको दिखाई दे रही थी, मतलब भीड़ उसको दिखाई दे रही थी। सीम होता प्रतीत होना, दिखलाई देना, क्राउडिंग मीन्स होता भीड़। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। अब इसने क्या कहा है वहां पर, वहां जो वो स्थान था हर इंच लोगों द्वारा भरा हुआ था। कहने का मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी ना, लेकिन वहां लोगों की टांगों के बीच से वो भाग गया। अब यहाँ पर क्या दिया उसने, बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स, वो उन लोगों के बीच में, टांगों के बीच में से भाग गया। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, और अब वो क्या कर रहा था, हल्की हल्की सिसकियां उसको बार बार में आ रही थी, सिसकियां वो हल्की हल्की ले रहा था। अब आगे देखिए, मदर फादर चिल्लाता हुआ कहता हुआ, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वो जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार के पास। हाउएवर यहां पर उसको क्या दिखाई दिया, लेकिन हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो ज्यादा, मतलब एक थिक वैसे तो क्या होता है, देखो क्राउड थी वहां पर बहुत ज्यादा, उसको भीड़ थी प्रवेश द्वार के पास, बहुत ज्यादा भीड़ थी ना, थिक मतलब बहुत ज्यादा। मैन जोसल ईच अदर, जो लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए, जोसल मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो, एक दूसरे को धक्का देना। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफी शोल्डर्स। अब इसने क्या कहा है यहां पर, उसने कहा कि जो धक्का मुक्की कर रहे थे कुछ लोग भारी भरकम थे, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, उनकी आंखें चमकती हुई कातिलाना थी, और वो क्या कर रहे थे, जो कातिलाना कैसे, मर्डरस आइज ऑफ हैफ्टी शोल्डर्स। अब उसने यहां पर क्या कहा है कि जो कंधे थे वो बड़े बड़े थे, मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ है ना डरावनी आंखों से देख रहे थे कि मेरे को धक्का क्यों लगा रहा है, मेरे को धक्का क्यों लगा रहा है। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं जब भीड़ में आपको कोई धक्का लगाता है, लेकिन हम उस टाइम बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन आंखों में कह देते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, कातिलाना आंखें, इसलिए उसने बोली है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है। द पुअर चाइल्ड, जो बेचारा बच्चा, स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया उसने, टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट। अब उसने, बेचारे बच्चे ने अपने कदमों के बीच से रास्ता बनाने का संघर्ष किया, प्रयत्न किया। फिट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। लेकिन अब क्या था, उसकी जो करूर हलचल से इधर उधर जो टक्कर लगी उसकी करूर, he might have been trembled underfoot, और उसको trembled underfoot had he shrieked at the highest pitch of his voice। अब उसको क्या हुआ, जब वो करूर हलचल से इधर उधर टक्कर लगी और उनके कदमे थे वो, उसके तले वो कुचला भी जा सकता था अगर वह अपनी आवाज से पूरे दम से ना चीखता तो। मतलब वो अब है ना भीड़ के अंदर उसको ले जाया गया है, मतलब भीड़ के अंदर वो पहुंच गया है, ले जाएगा तो कौन वहां पर उसको, लेकिन उस वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो अगर आवाज नहीं लगाता तो वो ना बहुत ज्यादा तेज कुचला जा सकता था। मतलब इतनी भीड़ थी कि उसके वो पैरों पर, उसके पैरों पर भी कोई पैर रख रहा था और अगर वो आवाज ना करता तो और ज्यादा वो कुचला जा सकता था। इनका कहने का मतलब यही है। फादर मदर वो उसने कहा, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड
हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। अब इसने यहाँ पर बताया कि उस बढ़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी किस और बड़ी मुश्किल से लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, झुककर उसने अपनी बाहों में उसे उठा लिया। तो उसको यहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति मिलता है जिसको वो उस बच्चे को वहां पर उठा लेता है। स्टूडेंट्स, हाउ डू यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बेटे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। वो जब वो उसको आदमी को मिला ना, जब ये उस आदमी को मिला तो वो उस आदमी ने इसको गोद में उठाया, तब वो बड़े प्यार से उससे पूछ रहा है। आगे देखिए, द मैन आस्क्ड एज स्टीड क्लियर ऑफ द मास। अब क्या था, आदमी ने उस भीड़ से बाहर निकलते हुए पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, पर बच्चा अब पहले से भी अधिक जोर से रोने लगा और बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, आदमी ने उसे चक्करदार झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उसने झूले के पास जाते हुए प्यार से पूछा। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड। अब क्या था, बच्चा फिर जोर जोर से सिसकियां लेने लगा और केवल यही चिल्लाया, क्या, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। अब क्या था, वह आदमी उस तरफ बढ़ा जहां एक सपेरा अभी भी झूमते हुए नाग के आगे बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस प्यारे से संगीत को सुनो बेटा। उस आदमी ने उस छोटे से बच्चे से कहा। ही प्लेडेड, उसने क्या है, आग्रह किया, उसने बड़े प्यार से कहा। प्लेडेड मतलब होता है विनम्रता से कहना। बट द चाइल्ड शूट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पेज्ड स्ट्रेन, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और दोगुनी आवाज में चिल्लाया। शाउटेड डबल पिच्ड स्ट्रेन मतलब दुगनी आवाज में चिल्लाना। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो व्यक्ति उसको एक बैलून के नजदीक ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब क्या किया, जब वो उसको लेकर गया, उसके पास ये सोचता हुआ ले गया कि गुब्बारों के चमकीले रंग है ना, जो वो बच्चे के ध्यान है वो दूसरी तरफ करके उसे शांत कर देंगे। अब वो उसको बार बार में है ना, उसको चुप कराने की कोशिश करा, किसी न किसी तरह से ये चुप हो जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आप एक इंद्रधनुष वाला कलर वाला बैलून लेना चाहोगे। ही परसुएसली आस्क्ड, उसने क्या कहा, बड़े ही प्यार से पूछा। फिर क्या हुआ, द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सोब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारे की ओर से अपनी आंखें फेर ली और दोबारा सिसकते हुए बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है, देखो एक चीज तो यहाँ पर शो हो रही है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा था ना जिन चीजों को लेने के लिए, अब वही चीजें उसको मिल रही है, लेकिन वो बच्चा अब उन चीजों को मना कर रहा है। तो ये होता है हमारे पेरेंट्स के प्रति प्यार। तो बच्चा है ना, वो रह नहीं सकता। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह आदमी फिर भी बच्चों को खुश करने का प्रयास करते हुए बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहां उसको ले गया जहां फूल वाला बैठा था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू को सूंघ सकते हो बेटा। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड हो गया। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लेना चाहोगे।
तो यहाँ पर भी अब उस पेरेंट्स के लिए वो जिद करेगा। ये तो पहले ही दिखाई दे रहा है, मैंने वो आपको ओवरव्यू में बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोब। अब क्या हुआ, जब उसके पास गया तो उसने कहा कि बच्चे ने अपनी नाक है ना फूलों की टोकरी से परे कर ली और दोबारा सिसकते हुए वो बोला। फिर से वो उसने सुबकना शुरू कर दिया। रिट्रेटेड हिज सोब, दोबारा से सिसकना शुरू कर दिया। क्या कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट। उस उदास बच्चे को मिठाई देकर खुश करने की सोचता हुआ द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वह आदमी उसको कहाँ ले गया, मिठाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी मिठाइयाँ लेना चाहोगे बेटा। ही आस्क्ड, उसने कहा, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड। अब उसने पूछने के बाद फिर क्या किया, अपने मुंह को मिठाई की दुकान से अलग कर लिया, मतलब एक तरफ फेर लिया, और फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, केवल चिस्किया लेते हुए उसने कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब उस बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पर हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि इस लेसन के अंदर कि जो बच्चा है वो पहले उन चीज़ों के लिए जिद करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन जब उनसे बिछुड़ जाता है तो वो अजनबी व्यक्ति उसको दिलाने के लिए कहता है, तो उसको अपने माँ बाप से अलावा कुछ भी नहीं, उसकी हर चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। और अंत में हमें इसमें यह भी नहीं पता चलता इस लेसन में कि उसको वो पेरेंट्स उसके मिलते हैं या नहीं मिलते, ये गुप्त ही बात रह गई। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।